हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक स्थानीय स्वशासन। इससे लगभग हर एक बार बीपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही देती है। कभी कभी इससे दो तीन क्वेश्चन भी एक साथ पूछा गया है। तो ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए मैदान जंग में जाने के लिए, और जितना हो सके असला बारूद भर लीजिए ताकि वहाँ पे काउंटर किया जा सके। असला बारूद का मतलब है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट फायर करते रहना है। चलिए, इन्हीं के साथ मोटिवेशन रखिए अपने पास और स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या है। ठीक है, पंचायती राज क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। ठीक, इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। यानी कि जो सबसे निचला स्तर का व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। ठीक है, संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 16 नया अनुच्छेद जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट भाग पूछा जाता है। ठीक है, किस भाग में है? भाग 9 में है पंचायती राज, भाग 9 के क में है नगर पंचायत। ठीक है, तो इसमें 16 नया अनुच्छेद जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, यानी कि ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तरों पर पंचायत का गठन किया जाएगा। 3 स्तर पर, इसी को त्रिस्तरीय, कभी कभी क्वेश्चन में इन तीनों का त्रिस्तरीय प्रणाली का क्या बोलते हैं, स्वरूप क्या है, तो नीचे तीनों दिया रहेगा। किसी में जिला पहले रहेगा, किसी में ब्लॉक पहले रहेगा, कोई उसमें से एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखल होगा ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला। इस तरीके से लिखा रहेगा तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, ठीक है, खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी संख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, वहाँ पे नहीं किया जा सकता है जहाँ पे कि 20 लाख से ज़्यादा है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन विषय से पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किया गया है, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं जिसका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्ति और प्राधिकार प्रदान करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना के से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। इससे जितना भी नियम कानून होगा वो कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, परंतु समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 झ के अंतर्गत किया गया है। 243 म के तहत यही वित्तीय आयोग नगर पालिका की वित्तीय
स्थिति का भी पूर्वावलोकन करता है। ठीक है, पंचायतों के लिए 243 झ और नगर पालिका के लिए 243 म। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो निर्वाचक नामावली है यानी वोटर लिस्ट, उसी से मिल करके ये लोग ग्राम सभा का गठन करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक, जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेहता समिति के बाद संथानम समिति कब आया था? 1963 में। संथानम समिति 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों की समिति राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्तीय नियमों की स्थापना की अनुशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः संथानम समिति की अध्यक्षता में समिति सुधार के लिए कब बनाया गया था? तो सुधार के लिए देखिए कब बनाया गया था, 64 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 65 में प्रस्तुत की। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संतुष्टि 1986 में ये इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रथम संतुष्टि 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। 1988 में गठित पीके थुम्मन भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संतुष्टि प्रदान की थी। कौन कौन किया था? पीके थुम्मन और लक्ष्मीमल। ठीक है, दोनों ने क्या किया था? संविधान में उसकी संतुष्टि के लिए सिफारिश किया था। पूर्व में 77 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस सहमति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया। ठीक है, इसकी अनुशंसा को नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पीके थुम्मन सिंधी संतुष्टि मतलब कि इसका जो सिफारिश था इसको मान लिया गया। 2 आदमी के माना और 1 का नहीं माना, अशोक का। ठीक है, GV राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। GV राव का गठन कब किया गया था? 1985 में, जिसे पंचायत में चुनाव नियमित रूप से कराने की अनुशंसा की थी। पंचायत में चुनाव नियमित रूप से कराने के लिए कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी? GV राव। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अभिपालन, ठीक है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिला के लिए कितना आरक्षण? 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है।
तृणमूल लोकतंत्र, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अर्थात जमीनी स्तर पर लोगों का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कितना है 21 ईयर्स। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। पंचायतों का चुनाव के लिए किसका व्यवस्था किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अनुच्छेद 243 क के तहत नगर पालिकाओं में निर्वाचन को भी यही आयोग संचालित करता है, ठीक है, क के तहत। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का क, ठीक है, नगर पालिका किस में? संविधान के नया भाग 9 का क में गठित किया गया है, ठीक है, 9 का क में गठित किया। इसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और उसमें कितना 16 नए अनुच्छेद। भाग 9 में 16 पंचायती राज और 18 नगर पंचायत में जोड़े गए थे। तो और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में कौन था? 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए कौन कौन है 3 प्रकार का? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पालिका के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उसी क्षेत्र के मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद देखिए नगर पालिका की कार्य शक्ति अवधि कितना वर्ष की होती है? 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि इसे समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है, ठीक है। नगर पालिकाओं का चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, ठीक है, कुल 18 विषय का उल्लेख किया गया है। कुल 18 विषय थे उसमें। अब देखिए जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिका को सौंपा गया है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्ति और प्राधिकरण प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल क्या करता है? विधि द्वारा शक्ति और प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 घ 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला में पंचायतें और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। एक किसका किया जाएगा? जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 न के तहत प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना क्या करेगा? समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मद्रास में स्थापित किया गया था। देखिए सर्वप्रथम 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यहाँ तक हमने इसके नोट्स को पढ़ा, जो इसमें संबंधित मूलभूत बातें थी उसको हमने देखा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लगाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो सके। तो गेट रेडी। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने यह स्टेटमेंट दिया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है।
आत्मनिर्भर भारत समाज की व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ ने 1830 ईस्वी में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिसमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफ़ी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंध से स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी इसके ग्राम स्वशासन के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक को किसको माने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक किसको मानेंगे? रिपन को मानेंगे, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड तो हटाइए, सिर्फ और सिर्फ रिपन। अंग्रेजवा को लॉर्ड कहने का क्या मतलब है? सिर्फ रिपन। ठीक है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन 1880 से 84 के बीच में बना था, जो माना जाता है उसी समय 1882 में मद्रास में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। 82 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद 40 राज्य को समर्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायत के गठन हेतु। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित है? भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से किया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था की तृतीय तल कब जोड़ी गई? 92 में हो गया संशोधन और 93 से हो गया वो लागू। ठीक है, 93 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? नगर पालिका और नगर पंचायत, यहाँ पे 93 मारिए। ठीक है, 93 में लागू हुआ था। दोनों का दो कथन है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में तृतीय सरकार का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल नहीं लिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने से संबंधित है। 74वें पंचायत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? पंचायत दिया गया है, तो पंचायत नहीं बल्कि 74वां हो जाएगा नगर। ठीक है, नगर रहता तो हो जाता सही। तो दोनों, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हमारा सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, केवल सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 73वें संविधान संशोधन लागू करने की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी? 64वां। ठीक है, 64वां बिल जो था वह 73वां संविधान संशोधन लागू करने की एक कड़ी के रूप में कार्य किया था। 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी सरकार ने इसको लागू किया था। ठीक है, राजीव गांधी उस टाइम थे, वही इस बिल को लेके आए थे 1989 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन एक, पंचायत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज्य से संवैधानिक दर्जा? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक 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 है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायतों में संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत? 243, आर्टिकल 243 के तहत। इसमें सब आर्टिकल बहुत सारे हैं। नीचे दिए गए कथन को देखिए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायत को अति आपेक्षिक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। ऑप्शन दे रहा है, यही एक सही है परंतु आर गलत। ठीक है, देखिए
ऐसे प्रश्न को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले देखिए, 73वें संविधान संशोधन, पहले आर को पढ़ते हैं, कारण को। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है। तो दोनों मैच खा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। भारत के संविधान में पंचायतों का नगर पंचायत पालिकाओं से संबंध 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 91 से 96 के मध्य था। 73वें 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जी में दिया गया है, अनुच्छेद 43 जी। ठीक है, 43 जी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको पढ़िए, 4 कथन दिया गया है। पंचायत में नियमित चुनाव कराने के लिए, 73वां संविधान संशोधन के बारे में है। पंचायत में नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण करने के लिए, और राज्य वित्त आयोग की संतुष्टि के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करने के लिए, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य हस्तांतरण करना। चारों का चारों कथन क्या है? सही है। चारों के चारों कथन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन ग्राम संशोधन पंचायत को निर्दिष्ट किए गए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। 11वीं अनुसूची में वर्णित है। किस में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय? 29 विषय का दिया गया है। पंचायतों को 29 विषय दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय शामिल है, मत्स्य पालन शामिल है, ईंधन चारा शामिल है, तकनीकी शिक्षा शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। अतः ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लघु वन उपज है, आवासन है, मत्स्य उद्योग है, बाजार मेले इत्यादि का प्रावधान किया गया है, लेकिन ग्रामीण खेल का नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना में बाध्यता क्या है? बाध्यता उपबंध कराने के अधिकृत है। पंचायत से रिलेटेड जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट देखिए, गौ के तहत। ठीक, पंचायत की संरचना निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो प्रत्येक राज्य ग्राम सभा मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। प्रत्येक राज्य नहीं, प्रत्येक राज्य नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? क्या है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना? बोले थे कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, संरचना क्या है? तो ग्राम, जिला, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय, ग्राम, खंड और जिला। ठीक है, ग्राम, खंड और जिला। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती? 20 लाख। कितना है? 20 लाख। 20 लाख से नीचे जो है, 20 लाख से ऊपर जो है उसका नहीं होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 50% सीटें
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित है? नहीं। ग्राम सभा एक निकाय है, ठीक है, ग्राम सभा एक निकाय है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। ऐसा है? ऐसा ये भी नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा एक ग्राम स्तर का पंचायती क्षेत्र है, निकाय नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी? नहीं। होगा कि नहीं होगा? होगा। 20 लाख से नीचे 20 लाख तक में एक पंचायत होगा। तथा ऑप्शन नंबर हमारा डी, डी कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो डी, केवल तीसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़की क्वेश्चन दिले है। देखिए, ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया और इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए 15 मई 2016 को 16 को हुए और इससे पहले 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 10 फरवरी होगा आंसर, ठीक है, आंसर 10 फरवरी है। आप लोग चेक करिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से देखिए, दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि तक चुनाव करा लेना चाहिए? 6 माह, ठीक है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं, ऐसा है? ग्राम पंचायत में कितने पंच होते हैं? 20 पंच होते हैं। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से हम लोग सही पे चलते हैं डायरेक्ट। तो दूसरा कथन पढ़िए, ग्राम पंचायतों में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा कथन पढ़ते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों से नामित करता है, ठीक है। जनपद 5 पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों से नामित करता है। और छठा पढ़िए, मनोनीत सदस्य, देखिए छठा, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 4 3 2, ठीक है, 2 3 6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? देखिए, स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये नहीं है इसके विषय में शामिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण संबंधित स्वशासन संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य से संबंधित है, ठीक है। जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन, सड़कें, पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाएं, अग्निशामक आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है? कार्य जरूर पूछा जाएगा, जितना भी कार्य है उसको देखते रहिए, कार्य जरूर पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वच्छता, जन उपयोगी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। क्योंकि
अभी हम लोग देख रहे थे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवाएं, और ये सब किसमें के अधीन आता है, ये इसके अधीन आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पूर्वावलोकन, जुडिशरी का या निर्धनता निवारण कार्यक्रम कौन होना चाहिए? निर्धनता निवारण कार्यक्रम या फिर न्यायिक पूर्वावलोकन? जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक क्षेत्र का है, इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन पंचायती राज संस्था शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यह किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय, ठीक है, न्याय पंचायतों को किसी भी बंदी बनाए गए जाने वाले की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? देखिए, यह क्वेश्चन 2005 का है, यह जम्मू कश्मीर पे लागू होता होगा। और अभी देखते हैं वर्तमान समय में स्थितियां बदल चुकी हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं 1993 के प्रावधानों के तहत न्याय पंचायत एवं ग्राम कचहरी को किसी बंदी बनाए जाने वाले सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 96 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार सरकार राज्यवाद पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम 1993 को ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 को अवैध करार दिया था। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती है, चाहे वह मूल दंड के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में, व्यतिक्रम करने में। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं, वहाँ कहीं भी इसके द्वारा बंदी बनाए जाने वाले की सजा नहीं दी, प्रावधान नहीं किया जा सकता। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के भाग कितना है? 9 पंचायत से संबंधित उपबंध और उसे 73वें संविधान संशोधन स्थापित किया। देखिए, भाग 9 नहीं होगा, भाग 9 का क होगा। 9 में 9 है ना, पंचायत है ना, हाँ सही है, 9 के क में नगर पंचायत 9 है तो सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के संबंध में भाग 9 नगर पालिकाओं के संबंध में अनुच्छेद क्यू के अनुसार 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं सेवाएं नगर पालिकाएं हो सकती है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार का। देखिए ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर सही है, यहाँ पे 3 प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार का होगा। IAS का क्वेश्चन है। कथन 2 पे देखिए, अनुच्छेद क्यू यानी थ के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद एवं नगर निगम होती है। ठीक है, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पंचायतों, इसमें क्या है? पंचायत, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दोनों क्या है? सही नहीं है, केवल एक सही है, दूसरा नहीं है। शहरी सरकार के लिए स्वायत्तता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत ग्राम पंचायत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, जिनमें से पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। विकल्प सी सही होगा। ठीक है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए, पंचायतों में स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य की प्रविष्टि का विषय माना है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को 7वीं अनुसूची के में राज्य सूची का विषय माना गया है। और संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार किसी भी राज्य विधानमंडल मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु बंद कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद ट, ठीक है, अनुच्छेद ट के 4 के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन संबंधी किसी सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार राज्यों द्वारा अपनाए पंचायती राज अधिनियम बनाए गए, जिसके तहत पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर लिया जाता है। संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में। किस में है? राज्य सूची का यह विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में किसमें उल्लिखित राज्य सूची में? ठीक है, उसके बाद देखिए पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव होते हैं कितने? प्रत्येक 5 वर्ष पे। कितने वर्ष पे? प्रत्येक 5 वर्ष पे। हालांकि कुछ दुर्गम स्थिति में इसको पहले भी कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब पहले सा मतलब है अगर कोई पद खाली है तो उसको 6 माह के भीतर वहाँ के उस पद को भर लिया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है पूछा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों को चुनाव संपादन कराएगा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने से 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। वेरी टिपिकल। 74वां पूछ रहा है ना, पंचायत से न था तो 73वां होगा। ठीक है, छोटी छोटी पर मोटी बातें, शक्तिमान। ठीक है, इसी को कहते हैं माइनर मिस्टेक, जो जरा सा सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आ गया ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है। सीधे ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रमिक, ताकि उनके समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के प्रधान, मुख्य तथा अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के लिए उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है। आरक्षण से इन्हें उनके क्रियाकलापों की संतुष्टि में परिवर्तन आया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ए सही है, आर गलत है। शुरू से ही इसमें प्रावधान है। ठीक है, शुरू से ही प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है।
इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनमें से कम 1/3 स्थान संबंधित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल सदस्यों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण में से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं की काफ़ी जागरूकता आई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है, जबकि कारण गलत है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन में नहीं किया गया है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटें के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पंचायत प्रावधान कहाँ किया गया है? प्रावधान संविधान के अनुच्छेद डी में किया गया है। क्या यह सही है? यह आरक्षण 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। कौन सा सही है? केवल एक सही है। ठीक है, डी में किया गया है। देखिए, डी के अर्थात घ 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 कौन होगा? महिला आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं है? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों को सभी स्तरों पर 30% सीटें आरक्षित रखी गई है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका सी पढ़िए। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। अभी के अनुसार दोनों सही हो जाएगा। संविधान में के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% कितना में 30%, 1/3 है, 30% नहीं। ठीक है, 33%। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। वह संशोधन कौन सा है? तो 92वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्था में। ठीक है, ऐसे होना चाहिए सब। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3% की गारंटी कौन देता है? घ देगा। ऑप्शन नंबर बी घ 243 घ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति को सीटें प्रदान करता है? डी। कौन सा करेगा? 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? 50%। बिहार में भी किया गया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा समेत राज्यों में कितना है? 50% है। सब के सब होगा। ऑप्शन नंबर डी। किन में 50% स्त्रियों के लिए है?
तो बिहार में है ये है, ठीक है, बिहार में है ये है, उत्तराखंड में है ये, हिमाचल में है ये है, मध्य प्रदेश में है ये। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, कुल स्थानों का 1/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, इस सीरीज में 100 प्रश्न पूरे किए जाएंगे और अगला सीरीज में 100 और प्रश्न को समाहित किया जाएगा। ठीक है, दोनों बैक टू बैक आ जाएंगे। लंबा वीडियो होने के चलते एक वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा तो दिक्कत होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 घ 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? पंचायत कानून कब पारित किया गया? 96 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, संसद ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है ये, भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया। वर्ष 95 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर? भूरिया समिति। ठीक है, भूरिया समिति के रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत, ठीक है, अधिनियम 96 को 10 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में कतिपय संशोधन और छूट के साथ संविधान भाग 9 में विस्तार देने का अधिनियमित किया था। ठीक है, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वयं शासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम 1996, तो कौन सा था? भूरिया समिति। कौन सा हो जाएगा? भूरिया समिति। अभी हम लोग देखे हैं इसको, अभी हम लोग क्या किए हैं? इसको देखे हैं, भूरिया समिति को। देखिए, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है भूरिया समिति। ठीक है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में अधिनियम पारित किया, मतलब अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा यह उद्देश्य अभिज्ञात नहीं है? ठीक है, अभिज्ञात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। 2013 IAS का है। स्थानीय स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो वो क्या हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायत अधिनियम 1996 के 96 का उद्देश्य यह है कि मतलब पारंपरिक रूप से, किस रूप से? पारंपरिक रूप से जो ये क्या बोलते हैं, पारंपरिक रूप से अधिकार की रक्षा कर सके। ठीक है, जो परंपरा चली आ रही है उन लोगों का, उसका
रक्षा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह पर मतलब किस समूह पर पेशा 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? कहाँ पे प्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा? असम, मेघालय, तमिलनाडु। ठीक है, असम, मेघालय, तमिलनाडु में। देखिए क्या कहता है कि क्या बोलते हैं इसको, पंचायत अधिसूचना क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 में प्रावधान वर्तमान में 10 राज्य कौन कौन था? याद रखिएगा कि 96 के तहत प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों में किया गया। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है में प्रवर्तनीय। असम, मेघालय और तमिलनाडु यह प्रवर्तनीय नहीं है। बाकी वो सब क्या है, प्रावधान वर्तमान में इतना राज्यों में है जो कि प्रवर्तनीय है, लेकिन असम, मेघालय, तमिलनाडु में यह प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पंचायत अधिसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? ठीक है, तो देखिए इसमें ग्राम सभा का क्या भूमिका और शक्ति है, तो कथन को पढ़ते हैं। 3 कथन दिया गया। पहला कथन पढ़िए, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। बिल्कुल है। ठीक है, यह क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें करेक्ट है ये। दूसरा देखिए, ग्राम सभा के पास लघु वनोपर्जन का स्वामित्व है, यानी कि छोटा वो अपना एक वन क्षेत्र का स्वामित्व रख सकता है अपने पास, ये भी सही है। तीसरा देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। वहाँ पे किसी को कोई अथी नहीं दिया जाएगा, खनन करने का कुछ भी खनन करने का वहाँ पे किसी को आदेश नहीं दिया जा सकता है, अतः यह कथन गलत है। तो कथन 1 और 2 हमारा सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहता है कि पंचायत में क्या कह रहा है, पंचायत अधिसूचित क्षेत्र के अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपार्जन का स्वामित्व के साथ साथ अधिसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है। अधिसूचित क्षेत्र में लघु खनिज, ठीक है, के लिए पट्टा खनन अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक नहीं होती, परंतु अन्य खनिजों के लिए संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्ति के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कि लघु जलाशयों की योजना बनाना, बिल्कुल बना सकते हैं आप। ठीक है, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल रख सकते हैं। जनजातीय उपयोग जनाओं पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। ऑप्शन ई, सभी ऑप्शन सही हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र जिला पंचायत की निम्नलिखित शक्तियां हैं। जलाशयों को बनाना, ठीक है, जलाशयों को बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोगिताओं को नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करना। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय, ग्राम सभा का सीधा सा मतलब है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग वही ग्राम सभा में क्या हो सकते हैं? शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज
के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम संबंधित निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए कथन को पढ़िए। चलिए, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार